हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीव विज्ञान का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं जो कि 2021 बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसमें वही प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को पिछले 10 वर्षों का एनालिसिस करते हुए इस वीडियो को बनाया गया है। जो पिछले 10 वर्षों में आपका सबसे ज़्यादा बार रिपीट किया गया है क्वेश्चन, वही सब कलेक्शन करके इस वीडियो को बनाया गया है, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप क्वेश्चन करते हैं तो हो सकता है आपको एग्जाम में वही प्रश्न आ जाए, फिर बाद में पछतावा हो। इसलिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को समझिएगा ताकि एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलते हैं, हम पहला प्रश्न से वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है कि भोजन का जो पचना होता है वह किस प्रकार की अभिक्रिया होता है। पहला ऑप्शन दे रहा है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा में दे रहा है उपचयन अभिक्रिया, तीसरा में दे रहा है अपचयन अभिक्रिया और चौथा में दे रहा है विस्थापन अभिक्रिया। तो दोस्तों, भोजन का जो पचना होता है वह जो होता है वह उपचयन अभिक्रिया होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। बी ऑप्शन यहाँ पे उपचयन अभिक्रिया बिल्कुल करेक्ट है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर में कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो होता है किसकी प्राप्ति होती है। पहला ऑप्शन दे रहा है वसा की बने, दूसरा में दे रहा है प्रोटीन, तीसरा में दे रहा है ग्लूकोज और चौथा में दे रहा है प्रकाश। तो दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो होता है वह तब किसकी प्राप्ति होता है, तो वह ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। कहने का मतलब प्रकाश संश्लेषण जो होता है दोस्तों, वह पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने के लिए प्रकाश जो प्रोसेस जो पेड़ पौधा अपना भोजन जो बनाते हैं उस प्रोसेस जो होता है दोस्तों, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण जो है पेड़ पौधे जो होता है ग्लूकोज का निर्माण करता है। तो यह मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर में कह रहा है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकृति में जो ऑक्सीजन का संतुलन होता है वह कैसे बना रहता है। पहला ऑप्शन में दे रहा है संयोजन क्रिया, दूसरा में दे रहा है प्रकाश संश्लेषण, तीसरा में दे रहा है अपघटन और चौथा में दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, प्रकृति में जो ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है वह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो होता है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर में कह रहा है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है कि मानव हृदय में मानव हार्ट में जो होता है कितने कोष्ठक होते हैं। तो पहला ऑप्शन दे रहा है 2, दूसरा में दे रहा है 8 और तीसरा में दे रहा है 1 और चौथा में दे रहा है 4। तो दोस्तों, मानव हृदय में जो होता है कितने कोष्ठक होते हैं, तो वह 4 होता है। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, वह 4 होता है। कहने का मतलब मानव के हृदय में जो होता है दोस्तों 4 चैम्बर रहते हैं। कौन कौन होते हैं, तो दायां निलय, बायां निलय और दायां आलिंद और बायां आलिंद, यही 4 चैम्बर होता है दोस्तों, जिसका मैंने हृदय में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाँचवा नंबर में कह रहा है दोस्तों कि रक्त क्या है। दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है कि रक्त जो है ब्लड है वह क्या है। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन दे रहा है कोशिका, दूसरा में दे रहा है उत्तक, तीसरा में दे रहा है पदार्थ और चौथा में दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, रक्त जो है वह एक उत्तक है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, उत्तक। रक्त जो है ब्लड जो है दोस्तों वह एक उत्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। कह रहा है कि निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है। निम्न में कौन जो है दोस्तों वह उत्सर्जी अंग है। पहला ऑप्शन दे रहा है वृक्क, दूसरा में दे रहा है अग्नाशय, तीसरा में दे रहा है आँख और चौथा में दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, उत्सर्जी अंग जो है वह वृक्क है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, वृक्क। वृक्क जो है दोस्तों रक्त को शुद्ध करने में मदद करता है, वृक्क। नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां नंबर में कह रहा है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी जो क्रिया है वह सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। करने का मतलब एकदम मस्ट है। पहला ऑप्शन दे रहा है प्रकाश संश्लेषण, दूसरा में दे रहा है बाष्पोत्सर्जन, तीसरा में दे रहा है श्वसन और चौथा में दे रहा है चलन। तो दोस्तों, कौन सी क्रिया जो है सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, प्रकाश संश्लेषण पहला ऑप्शन दे रहा है। तो दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण जो होता है हरे पेड़ पौधे में सिर्फ होता है, सभी जीवों में नहीं होता है।
और बाष्पोत्सर्जन होता है दोस्तों कि वो पेड़ पौधे में भी वही होता है कि जो पेड़ पौधे के पत्तियों द्वारा जो कहने का मतलब जो वाटर का जो थी मैंने वाटर का जो वायुमंडल में जाने का जो प्रोसेस है उसे बाष्पोत्सर्जन कहते हैं, वो पेड़ के पत्तियों में होता है। और श्वसन, तो श्वसन जो है दोस्तों यहाँ पे सी ऑप्शन मेरा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो श्वसन है वह सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। और चलन जो है दोस्तों सभी सभी जीव कहने का मतलब चलन मैंने चलना, तो जैसे जीव तो चल लेता है तो दोस्तों, लेकिन पेड़ पौधा में चलन नहीं होता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर में कह रहा है कि वृक्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। दोस्तों वृक्क जो होता है उसका रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन, डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेफ्रॉन जो होता है दोस्तों वह वृक्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां नंबर में कह रहा है कि कुटपाथ किस में पाया जाता है। दोस्तों कुटपाथ जो होता है वह किस में पाया जाता है। पहला ऑप्शन दे रहा है पैरामीशियम, दूसरा में दे रहा है यूग्लिना, तीसरा में दे रहा है अमीवा और चौथा में दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कुटपाथ जो होता है वह अमीवा में पाया जाता है, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, अमीवा। दोस्तों अमीवा में जो होता है कुटपाथ पाया जाता है और कुटपाथ के माध्यम से दोस्तों वह अमीवा अपना भोजन को पकड़ता है। तो यहाँ पे ये भी पूछ सकता है अमीवा जो है दोस्तों अपना भोजन किस चीज़ से पकड़ता है, तो वह कुटपाथ से हो जाएगा, आप ये भी याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है किस में पाया जाता है, तो अमीवा में, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर में कह रहा है, 10वां नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, कह रहा है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। दोस्तों मैग्नीशियम जो होता है पाया जाता है किस में पाया जाता है, तो दोस्तों पहला ऑप्शन दे रहा है क्लोरोफिल, दूसरा दे रहा है लाल रक्तकण और तीसरा दे रहा है वर्णी लवक में और चौथा में दे रहा है श्वेत रक्तकण में। तो दोस्तों मैग्नीशियम जो होता है वह क्लोरोफिल में पाया जाता है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन क्लोरोफिल बिल्कुल करेक्ट है। जो होता है दोस्तों क्लोरोफिल, मैग्नीशियम जो होता है क्लोरोफिल में पाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए दोस्तों अच्छी तरह से याद करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में कह रहा है कि फूल में नर प्रजनन अंग होता है। दोस्तों फूल में जो होता है नर प्रजनन अंग कौन होता है, तो पहला ऑप्शन दे रहा है अंडप, दूसरा में दे रहा है पुंकेसर और तीसरा में दे रहा है वर्तिकाग्र और चौथा में दे रहा है वर्तिका। तो दोस्तों फूल में जो नर प्रजनन अंग जो होता है वह पुंकेसर होता है, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। बी ऑप्शन पुंकेसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। जो होता है फूल में नर प्रजनन अंग होता है। दोस्तों अगर आप हमारा अदर सब्जेक्ट का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके हमारा अदर सब्जेक्ट का वीडियो देख सकते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बताया गया है, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसमें वही प्रश्न बताया गया है दोस्तों जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए दोस्तों आप उस वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर में कह रहा है दोस्तों कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संगलन को कहते हैं। दोस्तों नर युग्मक और मादा युग्मक का जो संगलन होता है उसे कहते हैं। पहला ऑप्शन दे रहा है निषेचन, दूसरा में दे रहा है अंकुरन, तीसरा में दे रहा है परागन और चौथा में दे रहा है किण्वन। तो दोस्तों नर युग्मक एवं मादा युग्मक के जो संगलन होता है उसे निषेचन कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में कह रहा है मनुष्य में कितने जोड़े होगा दोस्तों गुणसूत्र पाए जाते हैं। दोस्तों मनुष्य में जो है कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन दे रहा है 26, दूसरा में दे रहा है 14, तीसरा में दे रहा है 23 और चौथा में दे रहा है 18। तो दोस्तों मनुष्य में जो होता है वह 23 जोड़े गुणसूत्र होता है। आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। 23 जोड़े, यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब 23 जोड़ा हो गया तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 46। ये भी पूछा जाता है कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो वह 46 हो जाएगा, लेकिन जोड़ा में जब पूछे तो वहाँ पे 23 हो जाएगा। अच्छी तरह से याद रखिएगा समझ के, ताकि एग्जाम में अच्छा से सोल्व कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में कह रहा है कि पराग कोष में पाया जाता है। दोस्तों पराग कोष जो होता है उसमें पाया जाता है। पहला ऑप्शन दे रहा है दलपुंज, दूसरा में दे रहा है परागकण, तीसरा में दे रहा है वाह्यदल और चौथा में में से कोई नहीं। तो दोस्तों पराग कोष में जो होता है वह परागकण पाया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, परागकण।
नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर में कह रहा है कि इनमें से कौन सा बैक्टीरिया दूध को दही में बदल देता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है कौन सा बैक्टीरिया जो है दूध को दही में बदल देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह लैक्टोबैसिलस। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है दोस्तों। इस वीडियो में क्रैश कोर्स में हम वही क्वेश्चन बता रहे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों आप एक एक क्वेश्चन को इसमें हमारा क्रैश कोर्स में जो कराया जा रहा है आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए ताकि आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में कह रहा है कि अंडाणु निषेचित होता है। दोस्तों अंडाणु जो होता है निषेचित होता है। तब पहला ऑप्शन दे रहा है योनि में, दूसरा में दे रहा है गर्भाशय में, तीसरा में दे रहा है फेलोपियन नलिका में और चौथा में दे रहा है अंडाशय में। तो दोस्तों अंडाणु जो होता है वह निषेचन होता है, वह फेलोपियन नलिका में होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अंडाणु का जो निषेचन होता है वह फेलोपियन नलिका में होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर में कह रहा है कि पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। दोस्तों पुष्पी पौधे में जो लैंगिक जनन होता है वह किसके द्वारा होता है। पहला ऑप्शन दे रहा है पत्तियों द्वारा, दूसरा में दे रहा है तने द्वारा, तीसरा में दे रहा है फूलों द्वारा, चौथा में दे रहा है बीज द्वारा। तो दोस्तों पुष्पी पौधे में जो लैंगिक जनन होता है वह फूलों द्वारा होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, फूलों के द्वारा होता है। ये से अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर में कह रहा है दोस्तों कि मेंडल ने अपने प्रयोग किस पर किए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कह रहे हैं मेंडल ने जो प्रयोग किए थे वह किस पौधे पर किए थे। पहला ऑप्शन में दे रहा है मटर, दूसरा में दे रहा है ड्रोसोफिला, तीसरा में दे रहा है मनुष्य और चौथा में दे रहा है चूहा। तो दोस्तों मेंडल ने जो प्रयोग किए थे वह मटर के पौधे पे किए थे। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, मटर के पौधे पर मेंडल ने अपना प्रयोग किया था, आनुवंशिकता का प्रयोग किए थे। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां नंबर में कह रहा है दोस्तों कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। दोस्तों मस्तिष्क जो है वह उत्तरदायी है। पहला ऑप्शन दे रहा है सोचने के लिए, दूसरा में दे रहा है शरीर का संतुलन बनाने के लिए, तीसरा में दे रहा है हृदय स्पंदन के लिए, चौथा में देने में से कोई नहीं। तो दोस्तों मस्तिष्क जो होता है वह उत्तरदायी होता है इनमें से सभी के लिए। कहने का मतलब सोचने के लिए भी होता है, शरीर के संतुलन बनाने के लिए होता है और हृदय स्पंदन के लिए भी होता है। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो मस्तिष्क होता है दोस्तों वह इनमें से सभी के लिए होता है। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 20वां नंबर पे। 20वां नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है कि आनुवंशिकता का जनक है। दोस्तों आनुवंशिकता का जो जनक है वह कौन है। पहला ऑप्शन दे रहा है मुल्लर, दूसरा दे रहा है सटन, तीसरा दे रहा है मेंडल और चौथा दे रहा है लैमार्क। तो दोस्तों आनुवंशिकता का जो जनक है वह कौन है। तो मेरा राइट आंसर होगा मेंडल। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। सी ऑप्शन मेंडल यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। आनुवंशिकता का जो जनक है वह मेंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां नंबर में कह रहा है कि पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न कह रहा है पुष्प का कौन सा भाग जो होता है वह फल बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अंडाशय। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अंडाशय से होता है जो दोस्तों वह फल का निर्माण होता है। फूल पुष्प का जो होता है अंडाशय का जो भाग होता है उससे फल का निर्माण होता है। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां नंबर में कह रहा है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। दोस्तों अलैंगिक जनन जो होता है मुकुलन में मैंने होता है किसके द्वारा, मैंने अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। पहला ऑप्शन दे रहा है अमीबा में, दूसरा में दे रहा है ईस्ट में, तीसरा में दे रहा है प्लेज्मोडियम में, तीसरा और चौथा में दे रहा है लेशमानिया में। तो दोस्तों अलैंगिक जनन जो होता है मुकुलन द्वारा ईस्ट में होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ईस्ट में जो होता है दोस्तों अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां नंबर में कह रहा है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। दोस्तों क्लोरोफिल जो होता है उसका वर्णक का रंग होता है। पहला ऑप्शन दे रहा है हरा, दूसरा में दे रहा है नीला, तीसरा में दे रहा है लाल और चौथा में दे रहा है सफ़ेद। तो दोस्तों क्लोरोफिल का जो वर्णक का रंग होता है वह हरा होता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, हरा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां नंबर में कह रहा है कि उभयलिंगी जीव है। दोस्तों उभयलिंगी जीव है। पहला ऑप्शन दे रहा है मछली, दूसरा में दे रहा है शेर, तीसरा में दे रहा है केचुआ और चौथा में दे रहा है बकरी। तो दोस्तों उभयलिंगी जीव जो होता है वह केचुआ होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। केचुआ जो होता है दोस्तों उभयलिंगी जीव होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां नंबर में कह रहा है कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। पहला ऑप्शन दे रहा है 32, दूसरा में दे रहा है 28, तीसरा में दे रहा है 30 और चौथा में दे रहा है 34। तो दोस्तों एक वयस्क मनुष्य में जो होता है 32 दांत होते हैं। मेरा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है 32 से। नेक्स्ट क्वेश्चन 26वां नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी है। दोस्तों द ओरिजिन ऑफ पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा हुआ है। तो पहला ऑप्शन में दे रहा है मेंडल, दूसरा में दे रहा है चार्ल्स डार्विन और तीसरा में दे रहा है अरस्तु और चौथा में दे रहा है में से कोई नहीं। तो दोस्तों द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है वह चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा हुआ है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में आपको पूछ सकता है, इसलिए इसे अच्छी तरह से आप याद कर लीजिए ताकि एग्जाम में आप सॉल्व कर सकें। दोस्तों अगर आप अभी तक हमारा वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां नंबर में कह रहा है कि इंसुलिन की कमी से सामान्यतः कौन सा रोग होता है। दोस्तों इंसुलिन का जो कमी हो जाता है तो वह कौन सा रोग हो जाता है। पहला ऑप्शन दे रहा है एड्स, दूसरा में दे रहा है मलेरिया, तीसरा में दे रहा है मधुमेह और चौथा में दे रहा है घेंगा। तो दोस्तों इंसुलिन की जो कमी होता है उससे जो रोग होता है दोस्तों वह मधुमेह रोग होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। कहने का मतलब इंसुलिन की जो कमी हो जाता है शरीर में तो वह मधुमेह रोग हो जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां नंबर में कह रहा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को कहते हैं। दोस्तों ऑक्सीजन के प्रेजेंट में अगर श्वसन होता है उससे क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन दे रहा है अवयवीय श्वसन, दूसरा में दे रहा है वायवीय श्वसन, तीसरा में दे रहा है इनमें से दोनों और चौथा में दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑक्सीजन की जब उपस्थिति में जो श्वसन होता है उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। वायवीय श्वसन जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में होगा तो वायवीय श्वसन, और जब ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होगा तो उसे अवायवीय श्वसन कहेंगे। ये भी आप याद रखिए एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29वां नंबर में कह रहा है दोस्तों कि पत्तों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। दोस्तों भोजन पत्ते में जो भोजन बनता है दोस्तों वह पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम कौन करता है। पहला ऑप्शन दे रहा है जाइलम और दूसरा में दे रहा है फ्लोएम, तीसरा में दे रहा है तना और चौथा में दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पत्तों में जो भोजन बनता है वह विभिन्न भागों तक पहुंचाने का जो काम करता है दोस्तों वह फ्लोएम करता है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसे अच्छी तरह से याद करिए। फ्लोएम जो होता है दोस्तों वह पत्तों में जो पौधे में जो मैंने भोजन बनता है पत्तों में वह पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। और दोस्तों जाइलम जो होता है खाना बनाने के लिए जो वाटर का आवश्यकता पड़ता है वह जड़ के द्वारा जो होता है वह पत्तियों तक पहुंचाता है। ये भी आप याद रखिएगा। कहने का मतलब जड़ के द्वारा जो होता है वाटर को सोखता है और वह पत्ती तक पहुंचाता है, जिससे वाटर जो पौधे होता है अपना भोजन बनाता है। तो दोस्तों याद कैसे रखना है आपको देखिए एक ट्रिक बता देते हैं कि पत्तों में भोजन बनता है जो विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम मेरा फ्लोएम करता है, और जाइलम जो होता है वह मैंने वाटर को पत्ती तक पहुंचाना। तो जाइलम मैंने जड़ से क्या हो सकता है जड़, ज हो गया दोस्तों ज, तो जड़ कहने का मतलब जड़ से जो ले जाएगा वो हो जाएगा जाइलम। और फ्लोएम मैंने होता है पत्ती, कहने का मतलब आपको पत्ती याद रखना है। पत्ती से जो भोजन बनता है वो सभी भागों तक पहुंचाता है तो हो जाएगा फ्लोएम। आपको एक याद रखना है जड़ अगर समझ जाइएगा जड़ से जो ले जाएगा वो जाइलम होता है। तो यहाँ पे आप पूरी अच्छी एग्जाम में कभी कन्फ्यूजन आपको नहीं होगी, एग्जाम में अच्छी तरह से आप सॉल्व कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30वां नंबर में कह रहा है कि श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया। तो दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि श्वसन जो है कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। तो दोस्तों आप इस प्रश्न का आंसर हमें कमेंट करके बताइए कि श्वसन जो होता है दोस्तों कैसी रासायनिक अभिक्रिया होती है। हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे, कमेंट आप जरूर करिएगा। तो यह मेरा लास्ट प्रश्न था दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।